हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, आज हम वेतनमान की तुलना करेंगे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में। जो है वेतनमान की तुलना करेंगे, किनका तुलना करेंगे? वो है वर्ग 1 के शिक्षक, वर्ग 2 के शिक्षक और वर्ग 3 के शिक्षक संवर्ग का हम वेतनमान तुलना करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सभी शिक्षक साथी गौर से देखें इसको, और साथ ही साथ नवीन शिक्षक संवर्ग के साथी भी देखें जो 70, 80, 90% वेतन पा रहे हैं। तो 100% वेतन में उन्हें कितना वेतन मिलेगा, इस वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के शिक्षकों के बीच वेतन विसंगति है और वेतन में इतना भारी अंतर है। तो यही मांग हमारी भी है कि जो है मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के समान जो है वो वेतन मिलना चाहिए, जो कि भारी अंतर है। केंद्र के समान इन्हें भत्ते भी नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को अलग करती हैं, जबकि दोनों हैं शिक्षक, पर वेतन में इतना भारी अंतर है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो वेतन कितना पाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग 3 के कर्मचारी की बात करेंगे। उनका ग्रेड पे जो होता है वो 2400 है और बेसिक जो है 5200 होता है। तो यहाँ पे एंट्री पे की बात होती है, तो ये एंट्री पे यहाँ पे अलग होता है। तो आइए हम जानते हैं कि एंट्री पे कितना मिलता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2400 ग्रेड पे और एंट्री पे जो है 9840। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये 6 पे का चार्ट है। इस एंट्री पे अगर जैसे हो गया 9840, जो ये वर्ग 3 का एंट्री पे है मध्य प्रदेश सरकार में, इस पे अगर हम 2.57 का गुणा करें तो ये पहले साल का जो वेतन है वो प्राप्त होगा, यानी 25,300 रुपये। यानी मध्य प्रदेश का जो वर्ग 3 का शिक्षक है, जो पहले साल में वो जो वेतन पाएगा वो पाएगा 25,300। इसके बाद हम जान लेते हैं कि यही वेतनमान अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी हो तो उसे कितना मिलेगा। देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार के छठे वेतनमान का चार्ट है। तो 4200 रुपये ग्रेड पे है, जबकि मध्य प्रदेश में ग्रेड पे जो था वो 2400 रुपये था। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले साल का जो वेतन है यहाँ पे 35,400 रुपये है। यानी केंद्र सरकार का अगर कोई वर्ग 3 का शिक्षक है तो 35,400 रुपये उसे मिलेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में ये 25,300 है। तो 35,400 में 25,300 घटा दें अगर हम, तो लगभग 10,000 रुपये का वेतन का अंतर जो है वो पहले साल में होता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इतनी बार डीए लगता है पूरे सेवा काल में, डीए के साथ साथ इंक्रीमेंट के साथ साथ वेतन आयोग। तो ये जो सैलरी में अंतर है वो धीरे 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 कितना होता जाता है, इससे शिक्षक को जो कितना ज़्यादा लॉस होता है। तो इतना ये भारी भरकम अंतर है, तो इसे मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसे दूर करे। जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं उनमें लगभग केंद्र के समान ही वेतनमान मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान वेतनमान मिलना चाहिए। इसके बाद हम लौट के आते हैं वर्ग 2 के शिक्षक पे। वर्ग 2 का जो शिक्षक होता है मध्य प्रदेश में, वो 9300 उसका जो होता है वो बेसिक होता है, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 3200 जो होता है उसका ग्रेड पे होता है। जी हाँ, 3200 उसका ग्रेड पे होता है। और केंद्र सरकार में जो होता है 9300 उसका बेसिक होता है, और उसका ग्रेड पे जो होता है वो 4600 होता है। तो आइए अब देखते हैं चार्ट में कि इनमें कितना अंतर। देखिए, यहाँ पे चार्ट पे 3200 ग्रेड पे का वर्ग 2 का जो शिक्षक होता है उसकी एंट्री पे जो होती है वो होती है 12,500। तो 12,500 में अगर 2.62 का गुणा करें तो पहले साल में जो वेतन होगा वो होगा 32,800। तो मध्य प्रदेश शासन में वर्ग 2 का जो शिक्षक होगा वो 32,800 इसकी बेसिक होगी। जो नई बेसिक 7वें वेतनमान में होगी वो 32,800 होगी। अब आइए देखते हैं केंद्र सरकार में। अब ये देखिए, केंद्र सरकार में
वर्ग 2 का जो शिक्षक है वो 4600 ग्रेड पे पाता है और पहले साल में उसकी जो बेसिक होती है वो 44,900 है। आप तो देख सकते हैं आप कि कितना 44,900 और यहाँ पे है 32,800, तो सीधा सीधा जो है 12,100 का अंतर बेसिक में। अगर वर्तमान में 50% जो है वो डीए मिल रहा है तो आप इस पे 6,000 और कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 18,150 रुपये का अंतर अभी अगर कोई ज्वाइन करता है शिक्षक वर्ग 2 का मध्य प्रदेश और केंद्र में, तो इतना भारी भरकम अंतर है। ऐसे ही वर्ग 3 में भी था, उसमें जो बेसिक में अंतर था तो 10,000 था, तो मान लीजिए कि वेतन में जो अंतर हो जाएगा वो 15,000 का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतना भारी भरकम अंतर है और ये पूरे सेवा काल में ये अंतर और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि वर्ग 1 के कर्मचारी का जो है वेतनमान में अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पे वर्ग 1 के कर्मचारी की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्रेड पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेड पे जो होगा वो 3600 होगा और जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो ग्रेड पे होगा वो कितना होगा 4800 रुपये। तो यहाँ पे ग्रेड पे में ही जो है वो 1200 का अंतर है। अब आइए पे चार्ट में देखते हैं कि इनके वेतन में लगभग कितना अंतर आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम 3600 वेतन पे आ जाते हैं वर्ग 1 का, तो एंट्री पे यहाँ पे है 13,830, एंट्री पे है यहाँ पे 13,830 रुपये। अब 13,830 में अगर हम गुणा करेंगे 2.62 का तो ये प्राप्त हो जाएगी नई बेसिक वर्ग 1 की 36,200 रुपये। तो यहाँ पे वर्ग 1 की मध्य प्रदेश शासन में बेसिक जो होगी पहले साल में 36,200 होगी। अब यहाँ पे केंद्र सरकार में देख लेते हैं। केंद्र सरकार में जो इनका ग्रेड पे है वो 4800 रुपये। 4800 के हिसाब से वर्ग 1 की जो पहले साल जो बेसिक होगी वो होगी 47,600। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अंतर है 47,600 और 36,200, यानी 11,400 रुपये का अंतर है दोनों की सैलरी में। ये भी बहुत भारी भरकम अंतर है। अब इसमें अगर हम 50% और ऐड कर दें अगर हम, तो लगभग 5700 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो यानी लगभग 17,000 के करीब का अंतर है और ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना भारी भरकम अंतर है दोनों स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के सैलरी में। तो ये वेतन विसंगति है तो कम होना चाहिए। इसके अलावा अन्य भत्ते भी आप देख सकते हैं, जैसे HRA बहुत कम है। केंद्र सरकार में काफ़ी ज़्यादा 10, 20, 30% HRA मिल रहा है, जबकि यहाँ 7वें वेतन पे मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में जो HRA मिल रहा है वो मिल रहा है 6ठे वेतन पे और वो भी 3, 6, 7 ऐसे मिल रहा है। तो बहुत भारी भरकम अंतर है। अन्य भत्तों में भी अंतर है, मेडिकल क्लेम में भी अंतर। तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो केंद्र सरकार को काफ़ी बेहतर मिल रही है कंपैरिजन में मध्य प्रदेश शासन के। तो हमारी ये मांग है कि इन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार के बराबर ही मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों का वेतनमान होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो कर्मचारी संगठन है वो इस आवाज़ को और ज़ोर से उठाएंगे और ये जो वेतन विसंगतियां हैं ये दूर होंगी और हम आपके समक्ष ऐसी ही और वीडियो लाते रहेंगे जिसमें कर्मचारी जगत और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें रहेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।